प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत का विजिट करेंगे। White House addressed these new job numbers and those downward revisions. पिछले 24 घंटे में वही अमेरिका रो रहा, खून के आंसू बहा रहा, क्योंकि अब ट्रंप अमेरिका के लिए हीरो नहीं बल्कि नया काल बन चुके हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ब्लंडर बाद सिर्फ एक दिन में $1.1 ट्रिलियन साफ। No one wins a trade war. The United States is now burdening its own consumers with a highly regressive tax that is likely to hit the poor hardest. How is it a victory for the US? तो वहां असलियत में मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की फॉर्म में गए। इंडिया ने साफ कह दिया है कि ट्रंप जो मर्जी करे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब हम मेक इन इंडिया, एक बहुत बड़ा वर्ड है मेक इन इंडिया, इसके ऊपर तवज्जो देने वाले हैं ताकि जो भी चीज़ बने हमारे मुल्क में बने। कितने बैठे हो तुसी, कहाँ बैठे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं उन्होंने जो ये बात की है? That low income Americans will now pay a good bit more for food and clothes. India basically has said forget it. ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं ये और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पांस दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। Just a little while ago, the Ministry of External Affairs for the government of India released their official statement. तो कल रात को इंडिया ने पूरी तरह से हिपोक्रेसी कॉल आउट करी है डोनाल्ड ट्रंप की, एंड आई थिंक इट वाज जैसी वो ट्वीट आया विद इन आवर्स द रिस्पांस इज आल्सो गॉन आउट, बट द रिस्पांस इज नॉट गॉन आउट फ्रॉम एनीबॉडीज ट्विटर अकाउंट, प्रॉपर एमईए का एक रिस्पांस गया है। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है, इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया, माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया पर टैरिफ लगाते ही यूएस का मार्केट है वो तकरीबन 1.1 ट्रिलियन का क्रैश हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ और ना ही इसमें कहा जा रहा है कि भाई इंडिया मेन रीज़न है, लेकिन इंडिया वन ऑफ द बिग रीज़न है ये क्रैश होने का। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम नेपाल पर कुछ करते हैं तो हो सकता है कि भाई हमारे मार्केट में कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े, बांग्लादेश के साथ तो कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर मान लीजिए कि चाइना से आने वाला बहुत सारा माल जो है उसको हम टैरिफ लगा देते तो ऑब्वियसली, क्योंकि हम चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें ये चीज़ डेफिनेटली होगी कि इंडिया का मार्केट हिलेगा, और जब हिलता है मार्केट तब सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। अब यहाँ पर भी वही बात है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और उसके साथ अगर आप ऐसा बिहेव करोगे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन है जो कि यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, मतलब इंडिया जो है उनको एक्सपोर्ट करता है, तो ये सप्लाई चेन ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी। जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो इस टाइप की भी बात होगी कि भाई अब क्या करें, और ये सारी चीज़ें मार्केट पर नेगेटिवली असर करेगी, और इसीलिए यहाँ पर $1.1 ट्रिलियन की इम्पैक्ट आई है। देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। ये इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है, इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया, माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है। हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग कर रहे हैं मेड इन इंडिया पे। अरे भाई, कौन सुपर पावर कहाँ से है अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है, और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखें, पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं, आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना है और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा दे, फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है, और फिर भी मैं अमेरिका में और यूरोप में वही आईफोन बेचूंगा जो कि इंडिया में बने हुए होंगे। गूगल आज $600 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला ऑलरेडी वहाँ पे टेस्ला ने गाड़ी लॉन्च किया, अपना शोरूम लॉन्च किया, साथ वो अब लेके आ रहा है कि मैं अपना वेयर हाउस जो है वो भी बनाने जा रहा हूँ। तो एक तरफ से फिर कहते हैं कि इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कहते हैं इंडियन, ट्रंप के बेटे के सबसे ज्यादा विजिट पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं। ट्रंप टावर कितने बना रहे हो आप इंडिया में? सबसे
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में आप लोग कहाँ पे कर रहे हो? तो ये क्या खेल के बताना किसको चाहते हो? ये 2025 है, ये कोई 1970 और 1972 का एरा नहीं है जिसमें आप लोग जो है इंडिया को या थर्ड वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को आप लोग धमका लेंगे और इंडिया तो आपको नाको चने चबवाएगा और इंडिया आपको बताएगा कि आप ये असल औकात क्या है। और अगर इंडिया ने इंडिया अभी भी आपके साथ फ्रेंडली चल रहा है, अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया ना तो तुम्हें इस खित्ते से भी निकाल के और कुत्तों की तरफ भगा के जिस तरह अफगानिस्तान ने मारा था, इस तरह तुम्हें यहाँ से मार पढ़वा के जो है तुम्हें अपने कंट्री में भेजेगा और दोबारा तुम लोग मशरक़ वसत में कदम रखने के काबिल नहीं होगे। बिल्कुल आपकी बात से ये डेड इकोनॉमी से याद आया कि अभी रिसेंटली फिर इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि रशिया एंड इंडिया बोथ आर द डेड इकोनॉमीज। क्या कर लेंगी ज़्यादा से ज़्यादा? क्या कर लेंगे? आपने डेड इकोनॉमीज थी ना, तो डेड इकोनॉमीज में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। डेड इकोनॉमी में गूगल इन्वेस्टमेंट लेके आता है। एक और बहुतान भी लगा है इमिग्रेशन का, स्पेशली अगर देखा जाए तो इन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड हमें जो सीईओज हैं वो इंडियंस नजर आते हैं। वाई? आप ये देखें ना, आप ये कह लें कि सबसे ईजीएस्ट वीज़ा पूरी दुनिया में इंडिया का मिलता है। सबसे आप ये कह लें कि और इंडियंस को पूरी दुनिया में सबसे इजी वीज़ा जो है वो आप ये कह लें कि दूसरे ममालिक का वो इंडियंस को मिलता है। तो इसमें कौन सी इमिग्रेशन है यार? अपने आपको ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं ये और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पॉन्स दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या, और इन्हें ये लगता था कि हम टैरिफ का धमकी लगा के और हम इस तरह की बातें करके और हम ये कहेंगे कि आप लोग जो है रशिया के साथ ना जाए, चाइना के साथ ना जाए, तो हम इनको धमका लेंगे और इंडिया जो दोबारा हमारे कैंप में आ जाएगा। इंडिया ने अब डिसाइड कर लिया है। तो कल रात को इंडिया ने पूरी तरह से हिपोक्रेसी कॉल आउट करी है डोनाल्ड ट्रंप की, एंड आई थिंक इट वाज जैसे वो ट्वीट आया विद इन आवर्स द रिस्पांस इज आल्सो गॉन आउट, बट द रिस्पांस इज नॉट गॉन आउट फ्रॉम एनीबॉडीज ट्विटर अकाउंट। प्रॉपर एमईए का एक रिस्पांस गया है जहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और अपनी क्लियर स्टेटमेंट रख के जवाब दिया गया है, और काफी हार्ड जवाब है। बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पर और बड़े सारे एंगल्स हैं, सो वील डिग देम आउट। पतिकित भाई नमस्कार। नमस्कार आदित्य भाई। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको पहले कि वो जो लेटेस्ट ट्रम्प का जो ट्वीट आया है वो थोड़ा दिखा दीजिए। यही ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके प्रेसिडेंट को, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला के इंसल्ट किया था, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने कहा था जेलेंस्की को, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। चिल्ला के बोला था, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। मतलब यूक्रेन वाला जो लड़ाई है, ये जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन, नेटो, अमेरिका, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम कहां से आ गए भाई? हमारी क्या है इसमें? मोदी जी ने तो हमेशा बोला है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। सो द प्रॉब्लम आर टू। नंबर वन, ये जो चीजें बोला जा रहा है, इट्स नॉट बिकॉज यूक्रेन को लेके कंसर्न है, बट इट्स बिकॉज हाउ डेयर इंडिया नॉट सकम टू अमेरिकन प्रेशर, हाउ डेयर यू नॉट ओपन अप योर मार्केट। और मैं फिर से आई विल सैल्यूट माय गवर्नमेंट फॉर स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ आवर फार्मर्स। 10 करोड़ फार्मर, किसान जो एलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व है, पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी और खास करके कोर एग्रीकल्चर। और हमें वो नॉन-वेज मिल्क नहीं चाहिए, और हमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं चाहिए। Now because of that all this pressure is coming. So ये जो बोला जा रहा है ना कि हम प्रॉफिट बना रहे हैं by selling oil to यूरोप, मैं थोड़ा बता देता हूं। आप यूरोपियन यूनियन के क्लॉज देखिए। क्लॉज होता है कि रशिया के जो तेल है जिसके ऊपर सैंक्शंस है, अगर वो थर्ड पार्टी से रिफाइन होके आता है तो फिर वो सैंक्शंस लागू नहीं है। ये रास्ता तो यूरोप ने दिखा दिया था, क्योंकि उसको तेल चाहिए था। उसी ने बोला तुम ना वाया थर्ड पार्टी रिफाइन करके करो, then it will be designated as oil coming from Europe, coming from India, not from Russia. तो फिर sanctions नहीं लगेगा।